वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट 5 ईयर प्लान। मतलब इंडिया ने 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट क्यों किया। 5 ईयर प्लान जिसको हम पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं, तो उसको वो इंडिया में क्यों अडॉप्ट किया गया, क्यों उसको लागू किया गया, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली हमारा वीडियो आज 5 ईयर प्लान के ऊपर है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947, इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में इंडिया फेस्ड मैसिव इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस। इंडिया में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। इंडिया ग्रो नहीं कर रहा था, बहुत डेवलप बिल्कुल भी नहीं था। सोशली बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े थे। उस टाइम पॉवर्टी थी, इलिटरेसी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, अंडर डेवलपमेंट था। ये हर जगह पूरी इंडिया में चल रहा था। ठीक है, द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, अब जो नया नया स्वतंत्र हुआ देश है हमारा, तो हैड टू डिसाइड हाउ टू डेवलप इट्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब हमें ये चिंता थी ना हमारी गवर्नमेंट को, सबको, कि अब हम कैसे अपनी इकोनॉमी को डेवलप करें, कैसे अपनी इंडिया को अब डेवलप करने जाए। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस क्या थे कि हर जगह ही पॉवर्टी थी, इकोनॉमिक चैलेंजेस है, सोशल चैलेंजेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इन सबको ठीक करना जरूरी था। ठीक है, अब ठीक ऐसे तो हो नहीं सकता था कि तुरंत हो जाए, उसके लिए कुछ सिस्टमैटिक वे में इनको ठीक करने की जरूरत थी। तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में इंडिया अडॉप्टेड द 5 ईयर प्लान सिस्टम। इसी सब के कारण इंडिया ने एक 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना का सिस्टम अडॉप्ट किया। ठीक है, विच बिकेम द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर सर्वल डिकेड्स। और जो कि हमारे इंडिया की इकोनॉमिक जो प्लानिंग थी उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं बैकबोन बनी, क्योंकि इसी के कारण इंडिया में बहुत सारी चीजें डेवलप हुई। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हम पढ़ते हैं, इसके प्रोस कौन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, व्हाट आर 5 ईयर प्लान। अब 5 ईयर प्लान तो हम सुन रहे हैं, पर 5 ईयर प्लान होता क्या है। तो 5 ईयर प्लान्स वर सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लान्स prepared by planning commission which fix national goals and prioritize for a period of 5 years। अब देखो, 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लान्स होते हैं। ठीक है, जो कि प्लानिंग कमीशन, जो कि पहले था हमारा, प्लानिंग कमीशन प्रिपेयर करती है। ये जो प्रिपेयर किया जाता है तो क्या चीजें ध्यान में रखी जाती है कि गोल जो होता है, इनका उद्देश्य क्या होता है कि हमें नेशन की डेवलप करवानी है। ठीक है, नेशन को अच्छे तरीके से डेवलप करना है, सारी चीजें इक्वालिटी में डेवलप हो। ठीक है, तो दिस प्लान डिसाइडेड विच सेक्टर शुड बी डेवलप्ड। अब इस प्लान में ये डिसाइड किया गया कि किस सेक्टर को डेवलप करने की जरूरत है। हाउ रिसोर्सेज वुड बी एलोकेटेड, रिसोर्सेज कैसे कैसे कितना कितना एलोकेट किया जाएगा। व्हाट रोल द गवर्नमेंट वुड प्ले इन डेवलपमेंट, और गवर्नमेंट का इस डेवलपमेंट में कितना रोल होगा, कितना प्राइवेट सेक्टर का रोल होगा, कितना गवर्नमेंट सेक्टर का रोल होगा, कौन से सेक्टर को डेवलप किया जाएगा, कौन कौन से रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे डेवलपमेंट के लिए। ये सारी चीजें 5 ईयर प्लान में होती हैं। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में तैयार किया गया प्लान होता है। जो तैयार किसने किया था, प्लानिंग कमीशन ने, जो पहले थी। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, ये क्या डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स को डेवलप, ये कैसे डेवलप करेंगे, कहाँ कितने रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा, किसको कितना दिया जाएगा, गवर्नमेंट का क्या रोल होगा इसमें, ये सारी चीजें। ओके, देखो, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट 5 ईयर प्लान। अभी हमने देखा कि इंडिया ने 5 ईयर प्लान को क्यों अडॉप्ट किया। अभी हमने उसका शॉर्ट में पढ़ा था कि अडॉप्ट करने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि हर जगह पॉवर्टी थी, लिटरेसी थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी नए डेवलप्ड नेशन, नए इंडिपेंडेंट नेशन की। ठीक है, इंडिया तुरंत आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो इंडिया के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसको हमारी गवर्नमेंट को सॉर्ट करने की जरूरत थी। इसलिए 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया गया। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं एक एक, 1 बाय 1। ठीक है, देखो, इकोनॉमिक कंडीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारा इंडिपेंडेंस थी, उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की बहुत ठीक नहीं थी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडियाज इकोनॉमी वाज कॉलोनियल और बैकवर्ड। इंडिया की इकोनॉमी बैकवर्ड थी। एग्रीकल्चर वाज इनएफिशिएंट, एग्रीकल्चर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इंडस्ट्री वाज वीक, इंडस्ट्रीज क्या थी, फैक्ट्रीज क्या थी, वीक थी बहुत ज्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, पावर एंड इरिगेशन वाज पुअर, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था, रोड्स ठीक नहीं थे, पावर सप्लाई नहीं था, ठीक, इरिगेशन ठीक नहीं था। इंडिया नीडेड प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक डेवलपमेंट, नॉट रैंडम ग्रोथ। अब इंडिया को क्या चाहिए था, एक प्लान्ड चाहिए था, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट चाहिए था। ये नहीं कि बस एक थोड़ा सा यहाँ से डेवलप कर दिया, इस चीज को सुधार दिया तो सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं था। इंडिया को हर चीज को ध्यान में रखकर एक सिस्टमैटिक वे में डेवलपमेंट की जरूरत थी। ठीक है, क्योंकि अगर उस टाइम डेवलप नहीं होता तो फिर आगे जाके खराब रहता। तो जरूरी था कि एक अच्छे तरीके से पहले सब कुछ प्लान किया जाए कि कहाँ कितना ध्यान देना है, कौन से सेक्टर्स इंक्लूड होंगे, कौन से एक्सक्लूड होंगे, इन सब चीजों को प्रॉपर तैयारी करके ही इसको लागू किया गया था। सीधा रैंडम ग्रोथ नहीं कर सकते थे। ओके,
नीड फॉर रैपिड डेवलपमेंट। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था, द लीडर्स बिलीव डेट ओनली मार्केट फोर्सेस वुड इंक्रीज इनइक्वालिटी। ठीक है, अगर लीडर्स ने क्या सोचा कि अगर हम सिर्फ मार्केट्स को दे दें कि तो वो क्या होगा कि इनइक्वालिटी हो जाएगी। मतलब आप जैसे अगर पूंजीवाद से लगा सकते हो, तो पूंजीवाद में क्या होता है कि इनइक्वालिटी बढ़ती है, जो रिच है वो और ज्यादा रिच होता जा रहा है, जो पुअर है उसको चीजें मिल नहीं रही, रिसोर्सेज मिल नहीं रहे। तो ये सब चीजें ठीक नहीं थी। लीडर्स को क्या लग रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी। द गवर्नमेंट मस्ट एक्टिवली गाइड इन डेवलपमेंट। The government planning held in setting clear targets, using limited resources wisely, avoiding regional imbalance। ठीक है, अब देखो प्लानिंग में क्या हेल्प क्या करेगा, अगर हम प्लानिंग करके करते हैं सब कुछ, तो वो किस में हेल्प करेगा, क्लियर टारगेट्स हमें उससे मिलेंगे अगर हम प्लान्ड 5 ईयर प्लान को स्टार्ट करते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज स्टार्टिंग में लिमिटेड थे, तो अब इसे उसी लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे वाइजली यूज करें डेवलपमेंट के लिए, वो सारी चीजें भी प्लान करने की जरूरत थी। अवॉइड रीजनल इम्बैलेंस जो था उसको भी अवॉइड करने की जरूरत थी। तो इन सब कारणों से 5 ईयर प्लान्स वर सीन एज द फास्टेस्ट वे टू डेवलप द कंट्री। इन्हीं सब कारणों से जो 5 ईयर प्लान्स थे सबसे ज्यादा फास्टेस्ट तरीका था कंट्री को डेवलप करने का। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। अब देखो जो हम आपने देखा होगा कि हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है और बहुत सारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें हैं जो हमने किसी और कंट्रीज से ली हुई हैं, अडॉप्ट की हुई हैं। तो जो 5 ईयर प्लान था ना, वो भी सोशलिस्ट आइडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड था। कैसे? इंडिया वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। इंडिया आपको पता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, जैसे यूएसएसआर। ओके, स्पेशली आफ्टर सीइंग सक्सेस प्लानिंग इन सोवियत यूनियन। अब जब इंडिया ने देखा कि सोवियत यूनियन में इन सब आइडिया से बहुत ज्यादा सक्सेस मिली है, ठीक है, सोशलिस्ट आइडियाज से, तो इंडिया ने भी सोचा कि हमें भी यही करने की जरूरत, उन्हीं तरीकों पे चलने की जरूरत है। क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, सोवियत जो यूनियन था वहां पे फेलियर्स ऑफ लेज़र फेयर कैपिटलिज्म ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। वहां पे डिप्रेशन के टाइम पे तो सोवियत यूनियन में क्या था कि कैपिटलिज्म फेल हो गया था डिप्रेशन के टाइम पे। तो सबने सोवियत में भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को लागू किया गया और इंडिया ने भी क्या देखा कि उन्हीं के आइडियाज को हमने भी फॉलो किया। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या था कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस के साथ हम ग्रो करेंगे अगर हम सोशलिस्ट आइडिया को अपने अंदर अडॉप्ट करते, इन्फ्लुएंस हो गए थे हम बहुत ज्यादा। उसके बाद हम लोगों ने सोचा, मतलब कि हमारी इंडियन की गवर्नमेंट ने सोचा कि ग्रोथ करेंगे सोशल आइडियाज के साथ, सोशल जस्टिस के साथ, कि सबको, मतलब जो भी लोग है देश में, सबका इक्वल ही क्या होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का रिडक्शन हो, असमानता खत्म होनी चाहिए, वेलफेयर ऑफ पुअर एंड मार्जिनाइज्ड सेक्शंस। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में यही सारी चीजें बताई गई है ना कि सोशल जस्टिस ग्रोथ होना चाहिए, सोशल जस्टिस के साथ ग्रोथ होना चाहिए, इनइक्वालिटी खत्म होनी चाहिए, पुअर्स का मतलब गरीबों का और जो मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं उन सबका क्या हो, उन सबके साथ अच्छा हो, उन सबका कल्याण एक तरीके से अच्छी तरीके से हम सब कुछ कर सके। ये ना हो कि सिर्फ हम कह रहे हैं ना कि कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो रिच है वो और ज्यादा रिच होते जा रहे हैं, पुअर है वो उनकी कंडीशन और ज्यादा वर्स होती जा रही है, ना कि ठीक होना के बजाय। तो सोशलिस्ट आइडियाज में सबको इक्वल डेवलपमेंट पे देखा गया, पुअर के लिए भी ऐसी चीजें की गई ताकि वो लोग भी इक्वल ही सारी चीजों का फायदा उठा सके, फैसिलिटीज का फायदा उठा सके। देखो रोल ऑफ द स्टेट इन डेवलपमेंट। अब स्टेट का क्या रोल था डेवलपमेंट में? इंडिया चूज द मिक्स इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी क्या थी? मिक्स थी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम करेंगे। कुछ रोल्स थे जो पब्लिक सेक्टर को निभाने थे, कुछ सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर के अंडर आते हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज के अंडर आ रहे थे। तो पब्लिक सेक्टर फॉर की इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, पावर, ट्रांसपोर्ट, ये पब्लिक सेक्टर के अंदर आ रहा था और बाकी जो अदर चीजें बची वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ रही थी। तो 5 ईयर प्लान्स हेल्प द गवर्नमेंट। जो 5 ईयर प्लान था उसने गवर्नमेंट को हेल्प किया मेजर इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने में, प्रोटेक्ट करने में, नेशनल इंटरेस्ट को इंश्योर करने में कि बैलेंस ग्रोथ हो। तो स्टेट का रोल क्या था डेवलपमेंट में? सबसे पहले तो इंडिया ने चूज किया कि हम मिक्स इकोनॉमी को हमने अपनाया, जिसमें कुछ चीजें पब्लिक सेक्टर के अंदर थी, कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के अंदर थी। 5 ईयर प्लान्स ने हेल्प किया गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में मेजर इंडस्ट्रीज को, ताकि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे, इम्बैलेंस ना हो, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके आ सके। पॉलिटिकल लीडरशिप एंड नेशन विजन। अब देखिए, लाइक लीडर्स जवाहरलाल नेहरू स्ट्रांगली बिलीव इन प्लानिंग। अब जैसे हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा था कि प्लानिंग के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए।
तो दे फेल्ट प्लानिंग वुड हेल्प इन नेशन बिल्डिंग। उन्होंने क्या सोचा कि प्लानिंग जो है वो नेशन बिल्डिंग में हेल्प करेगी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वाज नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जरूरी है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए। डेवलपमेंट शुड सर्व लॉन्ग टर्म नेशन गोल्स नॉट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। अगर इस तरीके से हम डेवलपमेंट करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म तक होगी, ना कि शॉर्ट टर्म तक। अब देखो व्हाट वर रिजल्ट्स आफ्टर अडॉप्टिंग 5 ईयर प्लान्स। अब जब 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट कर लिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया, देश में वो हर जगह लागू हो चुका था, तो उसके रिजल्ट्स क्या क्या थे उसके बारे में पढ़े। पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या थे? ग्रोथ हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंडिया डेवलप्ड लार्ज डैम्स, पावर प्लांट्स, रोड्स एंड रेलवेज, इरिगेशन फैसिलिटीज। दीज बिकेम द फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सबसे पहला पॉजिटिव रिजल्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हुआ, डैम्स बनाए गए, बड़े बड़े पावर प्लांट्स बनाए गए, रोड्स रेलवेज को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया अच्छी तरीके से, इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव हुई। ठीक है। सेकंड क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या था? हैवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, कोल, मशीन, टूल्स, इंजीनियरिंग गुड्स वर एस्टैब्लिश्ड, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हैवी इंडस्ट्री जैसे कि स्टील इंडस्ट्री हो गई, कोल, मशीन, टूल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सब के लिए हमें पहले फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। अब 5 ईयर प्लान्स में इन सब के ऊपर फोकस किया गया, इनको डेवलप किया गया। तो अब क्या था कि हमारी कंट्री में ही बहुत सारी चीजें बनाई गई, जिससे कि हमारा जो फॉरेन कंट्री से डिपेंडेंस थी वो कम होती गई। ओके। एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन, इंप्रूव्ड इरिगेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सबसे एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई थी। इंडिया अचीव्ड फूड सेल्फ सफिशिएंसी एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। अब आपको पता है कि 5 ईयर प्लान्स में इंडिया ने फूड के लिए बहुत ज्यादा ही ध्यान दिया था, फूड के ऊपर। तो बहुत ज्यादा फूड सेल्फ सफिशिएंसी को इंडिया ने अचीव कर लिया था, और हमने बहुत ज्यादा जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे फूड्स को, उसको रिड्यूस होने लग गए थे वो 5 ईयर प्लान्स के अंडर। ओके। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ बहुत ज्यादा। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। बिल्ड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, हेल्प इन रीजनल बैलेंस। अब सोशल डेवलपमेंट में क्या हुआ? एजुकेशन में इन्वेस्ट किया गया, हेल्थ में इन्वेस्ट किया गया, डेवलप किया गया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, एजुकेशन को डेवलप किया गया, साइंटिफिक रिसर्च, हेल्प इंप्रूव ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिकेटर्स। अब इससे क्या हुआ? एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में डेवलपमेंट से ह्यूमंस की डेवलपमेंट भी बढ़ी। अब इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। ठीक है, नेगेटिव रिजल्ट्स भी आए। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो ग्रोथ रेट रिमेन्स लो फॉर मेनी इयर्स, ऑफन कॉल्ड द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब जो रेट थी ना ग्रोथ की, वो थोड़ी स्लो थी कुछ सालों तक। ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एंड इनएफिशिएंसी, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अब देखो कुछ तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का आधा आधा बटिया था। तो पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों पे अपना कंट्रोल रखा हुआ था। ठीक है। रेड टेप एंड डिलेज इन एफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो थोड़ा गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा था उस टाइम। पॉवर्टी एंड इक्वालिटी कंटिन्यूड, डिस्पाइट इतनी ज्यादा प्लानिंग के बाद भी कुछ इनइक्वालिटी भी अभी बहुत ज्यादा हिसाब से रह ही रही थी। देखिए पॉवर्टी वाज नॉट एलिमिनेटेड, पूरी तरीके से पॉवर्टी खत्म नहीं हुई थी 5 ईयर प्लान्स में भी। बेनिफिट्स डिड नॉट रीच एवरीवन इक्वली, जो जितने भी 5 ईयर प्लान के बेनिफिट्स हो रहे थे ना, वो हर एक ग्रुप को अच्छी तरीके से नहीं मिल रहे थे। मतलब ये नहीं था कि जैसे कि प्लानिंग में स्टार्टिंग में क्या प्लान किया गया था कि सब तक इक्वली इक्वली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, बेनिफिट सबको मिलेंगे इक्वली, पर ऐसा नहीं हुआ था। पॉवर्टी अभी रिमेन थी, रह रही थी पॉवर्टी। बहुत सेक्टर्स में ऐसा हुआ था कि सब तक बिल्कुल जो अंदर तक जाके, रूट तक जाके सबको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे। ठीक है। लैक ऑफ कंपटीशन, ओवर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा गया, इससे क्या हुआ था? एफिशिएंसी कम होने लग गई थी, इनोवेशन क्वालिटी में भी थोड़ी कमी आ गई थी। ओके। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि 5 ईयर प्लान्स क्या थे, क्यों इंप्लीमेंट किए गए, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसका रिजल्ट पॉजिटिव में क्या आया, नेगेटिव में क्या आया। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि 5 ईयर प्लान्स में पहला 5 ईयर प्लान था, उसमें कौन कौन से सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया था, क्या क्या डेवलपमेंट हुई, सारे 5 ईयर प्लान्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको ये समझाने के लिए थी कि 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, क्यों उसको जरूरी था इम्प्लीमेंट करना, प्रोस कौन सारी चीजें। सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो 5 ईयर प्लान्स में किस किस को इंक्लूड किया गया, कौन कौन से सेक्टर्स को पहले, दूसरे सारे 5 ईयर प्लान्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। So subscribe to my channel. Thanks.